दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना डिजिटल मंच पर आज जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि जो मस्जिदें तोड़कर उनके नीचे मंदिर खोजने का एक सतत अभियान चल चुका है, आखिर इससे देश को फायदा है या नुकसान है। दोस्तों, कोई माने या ना माने, ये निश्चित है कि ये एक बहुत ही खतरनाक एक राजनीतिक खेल है, जिसमें जानकारों का मानना है कि देश की करोड़ों जनता का ध्यान देश की जो मुख्य समस्याएं हैं उनसे हटाने के लिए मंदिर मस्जिद जैसे ये अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। और अब तो इनकी अति इतनी हो गई है कि स्वयं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को आगे आकर ये कहना पड़ा है कि ये सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए, इससे कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है, इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। तो इस सिलसिले को कि मंदिर खोदो, मस्जिद खोदो, मंदिर निकालो, जो अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक खेल है। जानकारों का ये भी मानना है कि मस्जिद खोदो, मंदिर निकालो अभियान से किसी को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन देश में जो ये भारत खोदो अभियान बन चुका है, इसका खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं। ना इससे धर्म बचेगा, ना देश बचेगा। और जब इस अभियान में धर्म से जो नफरत फैलेगी, मंदिर मस्जिद तोड़ो अभियान से या खोदो अभियान से जो सामाजिक बंटवारा होगा, आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई बड़ी मुश्किल है। और अंततः यदि ये सिलसिला न बंद नहीं हुआ तो देश टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। किसी भी चीज का अंत होता है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि इस तरीके के मामले होते रहे हैं कालांतर में, और कई मंदिरों को तोड़ा गया, उनके अवशेषों से मस्जिद बनाई गई या मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई। ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी, इसकी प्रशंसा तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये अब इतिहास की बातें हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने की तरह हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी आज़ादी के बाद, तत्कालीन सरकार ने इसको बहुत सोच समझकर पूजा स्थल अधिनियम 1951 में पारित किया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धर्म स्थल जिस नाम से था, जिस संप्रदाय के पास था, वो उसी का रहेगा। आगे इसको नहीं बढ़ाया जाएगा कि जिससे सामाजिक समरसता खत्म हो, वैमनस्य बढ़े, नफरत बढ़े। ये तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ये अधिनियम पारित किया था। तो इस पर तभी प्रतिबंध लग गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो सरकार है, उसका जो रवैया है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का है, मंदिर मस्जिद अभियान चलाकर सत्ता प्राप्ति का है। तो उसी नीति के तहत ये सब चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि
बात चली है तो दूर तलक जाएगी। इतिहास गवाह है, इतिहासकार मानते हैं कि शुंग वंश के ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग ने पूर्व से पश्चिम तक अनगिनत बौद्ध और जैन मंदिरों धर्म स्थलों को ध्वस्त किया था और उनकी जगह मंदिर बनाए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग ने पूर्व से पश्चिम तक अनगिनत बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़कर, धर्मस्थलों को तोड़कर, उनको ध्वस्त करके वहां पर मंदिरों का निर्माण कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार DN झा कहते हैं कि भूतेश्वर और गोकर्णेश्वर मंदिर पहले बौद्ध विहार थे। और तो और छोड़िए, स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने, जो भारत के महान संत थे, सब जानते हैं, उनका भी ये मानना था कि जो जगन्नाथपुरी का जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, ये पहले एक विशालकाय बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार हुआ करता था। बौद्ध विहार को तोड़कर ही जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाया गया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले कई हजार वर्षों में जो भी राजा आया, जिसकी भी सत्ता आई, उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और अन्य भी थे। उन सभी ने अपने अपने समय काल में अपने विरोधियों के धर्म स्थलों को तोड़ा था और ये सिलसिला 15 अगस्त 1947 के बाद सरकार ने देश में स्थायी शांति बनाए रखने के लिए, धार्मिक भाईचारा बनाए रखने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, एक कानून लाकर, जिसका मैं ऊपर वर्णन कर चुका हूं। और तो और ये भी कहा जाता है, दबी जबान से कई बौद्ध विद्वान ये भी सवाल उठाते रहे हैं कि अयोध्या का जो राम मंदिर है, यहां पर पहले बौद्ध मंदिर हुआ करता था, बौद्ध विहार हुआ करता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 3, 4, 5 हजार सालों में जो भी ये सब होता रहा था, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। देश की एकता, अखंडता, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारा बनाए रखने के लिए जो कानून बनाया गया था कि आज़ादी के बाद के जो जिस धर्म स्थल पर जहाँ जो बना है, अब उनको ऐतिहासिक रूप से गड़े मुर्दे उखाड़कर वहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया फैसला था और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, वरना देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है। फिर इस बात की क्या गारंटी है, जो समुदाय चाहे जैन हैं चाहे बौद्ध हैं, आज वो अल्पमत में हैं, कभी सैकड़ों वर्ष बाद उनका राज आ गया, उनके समर्थकों का राज आ गया, तो क्या ये उचित होगा कि जिन बौद्ध मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए, फिर उनको वो तोड़ेंगे? तो ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। देश हित में, समाज हित में, देश की एकता अखंडता के हित में यही है। और इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि ऐसी तो बहुत सारी इमारतें भी हैं, ऐतिहासिक इमारतें भी हैं,
क्या आप उनको इसलिए ध्वस्त कर देंगे कि वो मुसलमानों ने बनाई थी? आगरे का ताजमहल हो, आगरे का लाल किला हो, फतेहपुर सीकरी का किला हो, या अकबर के भी संबंधित कई इमारतें हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली का लाल किला है, और जामा मस्जिद भी पुराने ज़माने की है, कुतुब मीनार भी एक ऐतिहासिक स्थल है। ऐसे सैकड़ों ऐतिहासिक मुगल कालीन या मुस्लिम शासन के दौरान ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं जो भारत का गौरव हैं। आज जिस लाल किले से देश का प्रधानमंत्री भारत का झंडा फहराता है, वो भी मुगल शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो क्या इस लाल किले को भी तोड़ देना चाहिए? क्या ताजमहल को भी तोड़ देना चाहिए? क्या आगरे के लाल किले को भी तोड़ देना चाहिए? क्या फतेहपुर सीकरी को भी तोड़ देना चाहिए? क्या कुतुब मीनार को भी तोड़ देना चाहिए? चूँकि ये मुस्लिमों की पहचान है, उनके शासनकाल में बनी थी। जिस दिन लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आ जाएंगी कि ये सब बातें देश को तोड़ने की हैं, भारत के इतिहास को ख़त्म करने की हैं और नफ़रत फैलाने वाली हैं, यदि देश के बुद्धिजीवी, देश की सरकारें इस पर लगाम लगाएं और देश की करोड़ों जनता के बीच में ये गलत मैसेज नफ़रत का, मंदिर मस्जिद का, तोड़ फोड़ का ना चलने दें, तो यही देश हित में होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान देश के शासक इस ओर ध्यान देंगे और जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है, इसको बंद किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आजकल के राजनीतिक माहौल में मोहन भागवत जी से बड़ा हिंदू धर्म का पक्षधर कोई भी नहीं है। जब वो भी ये मान रहे हैं कि मंदिरों के नीचे मस्जिद खोजना एक खतरनाक खेल है, तो हमारे शासकों को भी ये समझ में आ जाना चाहिए और इस भारत खोदो अभियान को बंद कर देना चाहिए। यही देश हित में है। दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये मुद्दा आज का ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।